हेलो दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ बस्ती ज़िले में। मेरा नाम है अंकित कुमार और मेरे साथ हैं यूपी न्यूज़ 01 के पत्रकार विनोद पाल जी। आज एक मोदी जी द्वारा लगाया गया एक नियम है यूजीसी। आइए सर से हम चर्चा करेंगे इसके बारे में और तमाम सारी जानकारियाँ यूजीसी के बारे में लेंगे। सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मोदी जी द्वारा लगाया गया एक नियम है यूजीसी, जो बहुत लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, जो लोग विरोध करते हैं उनको यूजीसी के बारे में पता ही नहीं होगा, उनका फुल फॉर्म ही नहीं पता होगा कि यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। मैं बता देना चाहता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। आप रिसर्च कर लीजिएगा जितने लोग विरोध करते हैं। और दूसरी बात ये चीज़ें है कि जो लोग विरोध करते हैं ये वही लोग हैं जो गुंडई करना चाहते हैं, जो लोग राजनीति करना चाहते हैं, जो लोग ओबीसी, एसटी और एससी का वो हक खाना चाहते थे और खा रहे थे, और जो लोग दबदबा बनाना चाहते थे एसटी, एससी, ओबीसी पर। अभी तक मोदी जी स्वर्ण समाज के लिए भगवान थे, हिंदू के लिए भगवान थे, और हिंदू एससी भी था, एसटी भी था, ओबीसी भी था। लेकिन आज खतरा हो गया है, आज हिंदू नहीं है हम लोग, क्योंकि मोदी जी ने आज जीवन में पहली बार एक अच्छा काम किए हैं। मैं बार बार कहता हूँ, मैं आज तक मोदी जी से सवाल जरूर पूछता था, लेकिन जीवन में पहली बार मोदी जी ने यूजीसी लागू कर एक अच्छा काम किए हैं। तो गलत किस बात को लेकर भाई इतना विरोध क्यों हो रहा है? इतना विरोध अगर भ्रष्टाचार को लेकर होता, किसी बहन बेटियों का रेप हो जाता उसका लेकर होता, कोई एक्सीडेंट पे शिकार हो जाता, रोड और नाली को लेकर होता, स्वास्थ्य को लेकर होता, कानून का लेकर होता, शिक्षा को लेकर होता, रोजगार को लेकर होता, तमाम तरीके से जो भ्रष्टाचार दिखाई देता है, तमाम तरीके से अपराधी दिखाई देते हैं, और जातवादी को लेकर होता, तो ये मैं मानता कि ये जो स्वर्ण समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना राजनीति का रोटी अब नहीं सेक पाएंगे, ओबीसी, एसटी, एससी के समाज के ऊपर वो दबदबा नहीं बना पाएंगे, वही लोग आज विरोध कर रहे हैं। और वही लोग हैं जो अगर यही विरोध अगर वो सांसद, विधायक जाति और धर्म को छोड़कर अगर वो विकास के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, और उसके साथ साथ में तमाम ऐसे भ्रष्टाचार और अपराधियों के लिए किए होते, तो मेरा मानना था कि सारा का सारा स्वर्ण समाज सही होता। और आज कुछ स्वर्ण समाज के लोग हैं जो सारे स्वर्ण समाज के लोग को खराब कर दे रहे हैं, और ओबीसी, एसटी और एससी के साथ में तो दबदबा बनाते ही थे। सर, एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, शायद आप सुनेंगे तो ज़मीन तले आपका पाँव खिसक जाएगा। वो वीडियो ये है कि एक आदमी है, वो गया हॉस्पिटल में 1 यूनिट खून निकलवाया है और कह रहा है यूजीसी को बैक कीजिए, अपने हाथ पे लिखा हुआ। सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत पुरस्कार देना चाहिए। अगर वो मुझे मिलेंगे तो मैं उन्हें पुरस्कार दूंगा 500 रुपये का। अच्छा। इसलिए दूंगा क्योंकि आज आप जाकर देख लीजिए, बहुत सारी माँ हैं जो ब्लड के लिए वो अपनी जान दे देती हैं। बहुत सारे माँ के बेटा है जो ब्लड के बिना उनका जान चला जाता है। बहुत सारे पिता हैं जो ब्लड के बिना जान चला जाता है, उनके लिए खून नहीं निकलेगा। और आज एक यूजीसी को नियम को हटाने के लिए शरीर से खून निकाल दिया जा रहा है। 1 यूनिट खून का दाम कम से कम अगर बात कर लिया जाए तो वो 5 से 6-7 हज़ार रुपये के बराबर है। और बात पैसे की नहीं है, किसी की जिंदगी बन सकती है। एक यूजीसी के लिए इतना विरोध, मतलब आज सच्चाई पता चला कि कितने पानी में ये लोग हैं जो हिंदू की बात करते थे, जो एससी, एसटी, ओबीसी के लेकर चलते थे, और जो लोग कहते थे कि आप मेरा बेटा है, मेरा भाई हैं, आप मेरे हैं, मेरे समाज के हैं, आप मेरे देश के हैं। और आज वही लोग अपनी औकात, अपनी कितने छड़ में हैं वो दिखा रहे हैं। मोदी जी को भगवान समझते थे। कौन समझता था? यही स्वर्ण समाज के जो लोग विरोध करते हैं। बिल्कुल। अभी हम आप लोग को बताएं कि एक नियम EWS लागू हुआ था, तब मोदी जी सही थे। बिल्कुल, बहुत सही। तब मोदी जी सब सही थे। अब आज अगर मोदी जी यूजीसी लागू कर दिए तो मोदी जी गलत हो गए। मोदी जी को सारा का सारा जितना भी बजट और जितनी भी व्यवस्था है, सारा का सारा ऐसे से दलाल और ऐसे से भ्रष्टाचारियों को दे दीजिए तो मोदी जी सही रहेंगे। क्या स्वर्ण समाज के लोग नहीं समस्याएं में आ रहे हैं? क्या स्वर्ण समाज के लोग नहीं गाली खा रहे हैं? क्या रोड पर वो नहीं दर की ठोकरें खा रहे हैं? क्या उनका रोड पर एक्सीडेंट नहीं हो रहा है? क्या हॉस्पिटल में उनके बच्चे नहीं मर रहे हैं बिना दवा का? क्या उनके बच्चे नहीं रोजगार पा रहे हैं? बिल्कुल। हर कोई परेशान है। ठीक है, तो ये कौन सी बात है? लेकिन ऐसे से लोग हैं जो स्वर्ण समाज का तो हक खा लिए हैं, हमारा आपका हक खाकर अब वो दबदबा बनाना चाहते हैं। तो मोदी जी ने जीवन में पहली बार
एक ऐसा नियम लागू किए हैं जो सारे देश के लिए सही है। देखिए, यूजीसी नियम लागू होने से किसी को फांसी नहीं दे दिया जाएगा, नहीं किसी का गला नहीं काट दिया जाएगा, किसी को इस देश से भगा नहीं दिया जाएगा। यूजीसी का मतलब है, मोदी जी का मतलब है, ये नियम लागू इसलिए किया गया है क्योंकि देखा गया कि सबसे ज़्यादा मामला जो होता है वो स्वर्ण समाज के कुछ ऐसे, अब हम नहीं ज़्यादा कहना चाहते हैं, जो गरीबों के ओबीसी एसटी एससी के साथ वो गलत करते थे, दबदबा बनाते थे, उनको मेंटली हरेस्ट करते थे, मामला थाने पर आता था लेकिन सुनवाई नहीं होता था। इस वजह से मोदी जी ने ये नियम लागू किया है। और मैं एक सवाल करना चाहता हूँ अंकित जी, देखिए जी बिल्कुल, इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति हो सकता है। मोदी जी उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव योगी जी को जिताना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा अगर वोट की बात किया जाए तो ओबीसी एसटी और एससी का है, टोटल मिलाकर बात कर लिया जाए सबसे ज़्यादा, ठीक। तो मोदी जी यूजीसी जो ये नियम को दिए हैं, मैं बार बार कहता हूँ इसमें भी राजनीति शायद है। मैं तभी उसको मानूंगा जब यूजीसी का नियम सही तरीके से उपयोग किया जाएगा, सही तरीके से यूज किया जाएगा। एससी एसटी ओबीसी को सही तरीके से उनको, अगर उनके साथ गलत रहेगा तो उसका इस्तेमाल करके और ऐसे लोग को सजा दिया जाएगा, तब माना जाएगा। और ये नियम हटना नहीं चाहिए। ये नहीं कि 27 का चुनाव है तो 27 का चुनाव आप जीत लीजिए फिर यूजीसी आप कैंसिल कर दीजिए, ये नहीं होना चाहिए। और जो लोग देश को और देश के साथ में हिंदू को लेकर और मोदी जी को भगवान समझते थे, मतलब मोदी जी राम भी है, मोदी जी लक्ष्मण भी थे, मोदी जी हनुमान जी थे, मोदी जी सारा का सारा इस देश के जितने भी भगवान थे सब मोदी जी अगर हनुमान जी के गटई में अगर ही वो फंदा बांध कर अगर उड़ाएं पतंग के तरीके से तो मोदी जी हैं। और अगर कोई मोदी जी के बारे में बोल दे, कोई हिंदू के बारे में बोल दे तो देशद्रोह हो जाता है, तो बांग्लादेशी हो जाता है। और आज अगर मोदी जी हनुमान को घुमा दें, मोदी जी बहुत सारी व्यवस्था स्वर्ण समाज के कुछ लोग को दे दें, सारा का सारा हक उनको दे दें, तो मोदी जी सही हैं। आज पहली बार मोदी जी ने सही काम किया है, लेकिन शायद मुझे जहां तक आशा है कि इसमें भी राजनीति हो सकता है। तो देखिए, स्वर्ण समाज के लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका सपोर्ट मत करिएगा, क्योंकि ये आपका हक खा रहे हैं और आगे भी खाना चाहते हैं। ये लोग गुंडई करना चाहते हैं, ये लोग दबदबा बनाना चाहते हैं हमारे एसटी एससी ओबीसी समाज को। यही लोग हैं जो हम लोग को हिंदू कहते थे और आज हम लोग को वो जाति में बांट रहे हैं। यही लोग हैं आज जनगणना की बात करते थे और आज वही लोग हैं जो आज मोदी जी के खिलाफ कर रहे हैं। सर, बस्ती जिले के आप पहले ऐसे पत्रकार हैं जो यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं, कहीं आपका विरोध ना होने लगे? देखिए, विरोध तो होगा। जिनको बहुत सारे चाटुकार पत्रकार हैं और बहुत लोग ऐसे थे जो बीजेपी के जुड़े हुए थे, चाटुकार थे, लेकिन वो जाति को देखकर आज मोदी जी का आलोचना कर रहे हैं, आज मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे सांसद विधायक हैं जो मोदी जी के नाम पर वो अपना राजनीति से के हैं, राजनीति खड़ा किए हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, दबदबा बनाए थे, आज वो मोदी जी को विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे विधायक हैं जो मोदी जी के नाम पर जीते, जिनके पास कुछ नहीं था, लहर आया और वो विधायक बन गए, आज वो लोग भी मोदी जी को गलत कर रहे हैं, आज वो लोग भी देशद्रोह कह रहे हैं। भाई गलत क्या है? मोदी जी ने गलत किया है। आपने कहा ही था कि मोदी जी जो नियम लाते हैं वो सारा का सारा नियम सही लाते हैं, तो फिर आज मोदी जी गलत क्या किए हैं? आज मोदी जी के साथ गलत क्यों हो रहा है? आज मोदी जी को क्यों लोग गलत कर रहे हैं? आज रोड पर क्यों निकल रहे हैं लोग? आज क्यों लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? अगर यही धरना प्रदर्शन, अंकित जी मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैं रोड पर जाता हूं, गड्ढे दिखाई देता है, मैं ढकने का प्रयास करता हूं। बहुत सारे आप जाते हैं स्कूलों में, आप बच्चों को कॉपी देते हैं। अगर यही काम सांसद विधायक लोग करते, उसके साथ में भ्रष्टाचार को लेकर विरोध करते, दवा को लेकर विरोध करते, रोजगार को लेकर विरोध करते और उसके साथ साथ में कानून व्यवस्था को लेकर विरोध करते और तमाम तरीके से जो अपराधी बहुत बहन बेटियों के साथ में रेप हो जाता है उनको लेकर अगर विरोध करते और रोड पर निकलने का काम करते, तो मेरा मानना था कि आज देश में कुछ और ही संदेश होता और देश में विकास होता। लेकिन आज ऐसे से लोग निकले हुए हैं जो देश का विकास नहीं चाहते हैं, वो अपने घर का विकास चाहते हैं, वो अपना राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं और एसटी एससी ओबीसी के समाज के लोग के साथ में वो जिस तरीके से दबदबा बनाते थे अब वो दबदबा नहीं बना पाएंगे, इसलिए उनको जलन हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, मिर्चा लग रहा है। तो आई होप आप लोग को यूजीसी का नियम सर के द्वारा समझ में आया होगा। तो जो लोग विरोध करते हैं अभी से सुधर जाइए। नहीं, एक चीज़ और है, मैं सारे के सारे पत्रकार जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं और जो भी सांसद विधायक हैं और देखते हैं कितने ऐसे समाज सेवी के लोग आ रहे हैं, स्वर्ण समाज के लोग
जो आज तक ओबीसी, एसटी और एससी को अपना फैमिली समझते थे और अपने हिंदू समझते थे, आज वो लोग विरोध कर रहे हैं। देखते हैं कितने पानी में लोग आ रहे हैं और कितने पानी में लोग डूबना चाहते हैं। आगे मैं सारे के सारे लोग का पोल खोलूंगा। बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि ये नियम सही है, कोई नियम गलत नहीं है। आज तक मोदी जी ने स्वर्ण समाज के लोग के साथ में जो नियम लेकर आए, सारा का सारा व्यवस्था दिए, उनके लिए सारा का सारा रूल सही था। तब एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी के समाज रोड पर नहीं निकला। अब आज अगर इनके साथ थोड़ा सा जो गुंडई करते थे, जो दलाली करते थे और जो राजनीति का रोटी सेकते थे, एसटी, एससी, ओबीसी समाज को जो लोग प्रताड़ित करते थे और उसके साथ साथ में वो दबदबा बनाना चाहते थे, अगर मोदी जी ये सारा का सारा व्यवस्था बंद करना चाहते हैं तो आज इनको तकलीफ हो रहा है। इन सारे लोग का पोल खोलेंगे और आप लोग भी जगिए, आप लोग समझिए, क्योंकि मैं किसी जात के लेकर नहीं चल रहा हूँ, मैं इस देश को लेकर चल रहा हूँ और देश के प्रधानमंत्री का आलोचना होगा और सही नियम पर अगर विरोध कोई करेगा तो ये मैं वादा करता हूँ कि उस नियम पर